जुनून जुनून जुनून। टैक्सी तुम यहीं रुको। अरे मिनी, तुम खुद आ गई, मैं तो ड्राइवर भेजने वाली थी। इट्स ऑल राइट, अब तो आदत हो गई है टैक्सी में घूमने फिरने की। ड्राइविंग की झंझट से ही बच गई। चलो अंदर चलो, इनको जाने दो। नहीं, इसे यहीं रुकने दो। चलो तुम बैठो, मैं चाय मंगाती हूँ। वुड यू लाइक सम कॉफी? कुछ भी चलेगा। हरी जी। कॉफी लाना। तुम्हारे लिए हम दोनों कितने परेशान हैं, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, इसीलिए मेरी परेशानी डैडी से डिस्कस करने नहीं गए थे। आदित्य नहीं चाहता कि तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी टूट जाए। अगर भीष्म अंकल को तुम्हारे झगड़े के बारे में जरा भी पता चला तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए भी हम नहीं गए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। देखो मिनी, इस दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। जो है उसे देखो, परखो। सुराबों के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। मैं सुराबों के पीछे नहीं भाग रही हूँ सीमा। मैंने उस खत में सब कुछ लिख दिया था जिसका तुमने जवाब तक नहीं दिया। सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो तुम्हारे साइड की कहानी थी। नील से भी बात करेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई मशवरा दे सकूंगी। कल रात बहुत झगड़ा हुआ। उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी तुम कहती हो कि मैं उसके साथ निभाने की कोशिश करूं? बात ही कुछ ऐसी हुई होगी। देखो, मैं नील से ज्यादा नहीं मिली हूं, लेकिन आदमी को पहली नजर में पहचाना जा सकता है। वो मुझे एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान लगा। जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से उसने तुम पर हाथ उठाया। अब मैं क्या करूं सीमा? हनीमून पर न चाहते हुए भी मैं जज्बात में बह गई और मुझसे ऐसी भूल हुई जिसकी सजा मैं इस वक्त भुगत रही हूं। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं सीमा। ये तो खुशी की बात है, और तुम इसे सजा कह रही हो? मैं उस आदमी के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती जिसने मुझ पर पहले दिन से ही शक करना शुरू किया, जिसने मुझे अपने पास इसलिए रखा कि कहीं उसकी बीमार मां का दिल डूब न जाए। आई हेट हिम। वो तो ठीक है, लेकिन कल उसने तुम पर हाथ क्यों उठाया? मैंने उसे यही कहा कि मैं इस बच्चे को किसी भी सूरत में रखना नहीं चाहती, अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। बस उसी पर वो आपे से बाहर हो गया। तुम नहीं जानती हो सीमा, वो कितना जालिम है। कुछ करो प्लीज, मुझे इस अजाब से बचाओ, डैडी को समझाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये बच्चा सिर्फ उसी का है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने हाथों से अपने बच्चे का गला घोटना चाहती हो? हद हो गई। समझने की कोशिश करो सीमा, नील भी मुझसे अलग होना चाहता है। तो फिर क्या परेशानी है? एक दूसरे को तलाक दे दो। उससे पहले उसकी एक शर्त है, वो ये कि पहले मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद ही मैं उससे छुटकारा पा सकूंगी। तुम इतनी पढ़ी लिखी और समझदार हो, इतने बड़े होटल को अकेली संभाल लेती हो, अपनी जिंदगी को नहीं संभाल सकती? अरे पगली, औलाद होगी तो तुम्हें एक सहारा मिलेगा। नील अलग हो जाएगा तो हो जाएगा, जाने दो। तुम्हारी अपनी औलाद तो तुम्हारे पास होगी। अरे तुम जाओ, मैं बनाऊंगी। अच्छा। तुम्हें किस चीज की कमी है मिनी? अब तुम्हारा बच्चा भी होगा। बच्चे के बगैर औरत अधूरी होती है। तुम मां बन जाओ, फिर तुम्हें महसूस होगा कि तुम में कैसी शक्ति आ गई है। अब तो अगर मैं चाहूं तो भी इस बच्चे से छुटकारा नहीं पा सकती। वो वकील है, मालूम नहीं मुझे किस कानूनी उलझन में डाल देगा। वो तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? अब तुम सिर्फ बच्चे की फिक्र करो। अंकल को मालूम है कि तुम मां बनने वाली हो? नहीं। फिर उन्हें जाकर ये अच्छी खबर सुना दो। तुम्हें नहीं मालूम वो कितने खुश हो जाएंगे। वो समझता होगा कि तलाक के बाद वो उस बच्चे को ले जाएगा। कभी नहीं दूंगी, तड़पाऊंगी, तुम देख लेना। चलो तड़पाओ, रुलाओ, जो कुछ भी करो, लेकिन इस बच्चे को न छेड़ो। गिव इट अ चांस। तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया है सीमा, थैंक यू। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, जरूर जन्म दूंगी। यही मेरी मुक्ति का रास्ता है। जीऊंगी अब सीमा, घुट घुट कर मरूंगी नहीं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अधिकारी साहब। मॉर्निंग। मैं जरा जल्दी आ गया।
मुझे मालूम था कि तुम जल्दी आओगे, इसीलिए मैं भी वक्त से पहले ही आ गया। आप कुछ नाराज लग रहे हैं। मैं कौन होता हूं जो तुम पर नाराज हो जाऊं? क्या बात है, मेरे साथ पहले तो कभी आपने इस तरह से बात नहीं की। और तुमने भी आज तक मुझसे कभी इस तरह कोई बात नहीं छुपाई। तुम क्या समझते हो मेरी कोई इज्जत नहीं है? 2 कौड़ी का नहीं रखा है तुमने मुझे। भगवान ना करे, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? तुम खूब जानते हो कि तुमने क्या किया है। झूठ बुलवाया है मुझसे, झूठ। अगर तुम्हें मेरी काबिलियत पर इतना ही शक था तो मुझे कह दिया होता कि अधिकारी साहब, मैं अब इतना बड़ा आदमी हो गया हूं कि आप मेरा काम नहीं संभाल सकते। कम से कम मैं धनराज के सामने लाजवाब तो ना होता। इट इज डिस्गस्टिंग। ये रही तुम्हारी सारी फाइलें और सारे कागजात। जाकर दे दो अपने उस नए लीगल एडवाइजर को जिसके जरिए तुमने धनराजविला के आसपास के मकान खरीदे हैं। एंड प्लीज लीव मी अलोन नाउ। अधिकारी साहब, मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, लेकिन आप मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन खैर ख्वाह हो सकता है। मैं अपने बाबा की तरह आपकी इज्जत करता हूं। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया है। एंड नाउ इट इज ओवर। सारे रिश्ते खत्म कर दिए तुमने, सारे रिश्ते। क्या आप मुझे अपनी सफाई का मौका भी नहीं देंगे? ये तो सरासर ज्यादती होगी। मैंने आपको उन मकानों के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको किसी ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालना चाहता था। एक वक्त में आप धनराज वालों से जुड़े हुए थे। मुझे मालूम था कि आप मुझे ऐसा मशवरा कभी न देते, और मैं किसी न किसी तरह से उनकी जड़ों तक पहुंचना चाहता था। इसलिए मैंने आपको बीच में नहीं डाला। तुम पागल हो रहे हो। वहां पर बिल्डिंग्स खड़ी करके तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी रोज की जिंदगी तो अजीर्ण कर सकता हूं, जिससे मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक का एहसास होगा। ठीक है, जो करना था कर लेते, लेकिन मुझसे झूठ तो न बोलते। 2 बार मैं आदित्य धनराज से झूठ बोल चुका हूं। इन सौदों में राजवंश बिल्डर्स का कोई हाथ नहीं है। वो तो अब भी नहीं है। मालूम नहीं ये पागलपन तुम्हें कहां ले जाएगा। ठीक है, जो मर्जी है वो करो। उसने खुद तुम्हें कल वहां देखा है, उसके बाद भी मैं उससे ये कहूं कि इन सौदों में राजवंश बिल्डर्स का कोई हाथ नहीं है। अब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अधिकारी साहब, मैंने आसपास के मकान खरीद कर कोई गुनाह नहीं किया है। आजकल बंबई का हर बिल्डर यही कर रहा है। लोग कानून को ताक पर रखकर ये सब करते हैं। मैंने कानून के मुताबिक किया है। ठीक है, यहां तक हम लोग एक साथ चले थे, अब आगे चलकर भी एक साथ चलेंगे। इस बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी गलती मानता हूं। दरअसल मैंने सोचा था कि एक दिन मैं खुद ही आपको ये सब बता दूंगा, मगर मेरे बताने से पहले ही आपको पता चल गया और आप इस तरह से बुरा मान रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस तरह से मत छोड़िए।